बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। प्रधानमंत्री मोदी का 40 का 40 सीट जीतने का दावा। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रात के 9 बजे देखना मत भूलिएगा। पूरा इंटरव्यू आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री ने अलग अलग मसलों पर इस देश में जितने सवाल उठ रहे हैं उस पर उन्होंने क्या कहा और सटीकता के साथ जवाब दिया। लेकिन आज उसी इंटरव्यू से पहले जरूरी है कि कुछ बातों पर चर्चा कर ली जाए जिसमें बिहार है, बिहारी हैं, बिहार का विकास है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जो 40 नंबर यानी कि 40 लोकसभा सीट है उसके बारे में चर्चा है। एक छोटी सी रिपोर्ट। मैं पहले में एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। अब अररिया लोकसभा के समस्त जनता का आपका मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बिहार को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। पीएम ने साफ साफ कहा है कि इस बार बिहार की सभी 40 की 40 सीट जीतेंगे। पीएम मोदी ने ये दावा न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के उस सवाल के जवाब में किया है, जिसमें राहुल जोशी ने पूछा है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार उनके साथ हैं। ऐसे में वे इस चुनाव को कैसे देखते हैं? क्या वे 2019 के रिजल्ट को दोहराएंगे? बिहार में आपने फिर नीतीश जी के संग वापस जो है आपका गठबंधन उनके साथ है, उस गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? पिछली बार 39 सीटें थी आपकी 40 में, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? चुनाव असेंबली का 7 लड़े थे जी, बाद में वो कहीं गए फिर वापस आए, तो हम जो जनता का मैंडेट है उसके अनुसार साथ में है जी। जहां तक जन समर्थन का सवाल, कल मैं बिहार में ही था जी, जो जन समर्थन में देख रहा हूँ जी, अनप्रेसिडेंटेड, इतनी गर्मी में कोई पैंडल नहीं, कुछ नहीं जी, और लाखों लोग जिस प्रकार से इस बात से जुड़े हुए हैं, मैं साफ देख रहा हूं जी कि बिहार में पहले में एक आध सीट शायद हार जाते थे, शायद इस बार एक भी नहीं हारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की सभी 40 सीट जीतने के बयान दे रहे हैं, जिस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी यादव ने फिर से दोहराया है कि इस बार का रिजल्ट सरप्राइज करेगा। 40 में 40 सीट का दावा प्रधानमंत्री ने किया है। तेजस्वी जी 40 में 40 सीट का दावा, उनका टंग स्लिप हो गया। 40 हारना बोल रहे थे, गलती से बोल। प्रधानमंत्री के बयान पर तेजस्वी यादव ने सरप्राइज करने वाले रिजल्ट का दावा किया है, जिस पर पलटवार करते हुए आरएलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि तेजस्वी यादव जैसे 2014 के बाद 2019 में सरप्राइज हुए थे, उससे भी ज्यादा सरप्राइज 2024 में होंगे। बिल्कुल सरप्राइज होंगे, वो रिजल्ट आने तो दीजिए। 2014 में जितना सरप्राइज नहीं हुए थे उससे ज्यादा 2019 में हुए थे और 2024 आते आते तक तो पूरी तरीके से वो सरप्राइज होंगे। बता दें कि 2024 की तरह ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन था। तब बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी थी। तब के महागठबंधन को एकमात्र किशनगंज सीट से सब्र करना पड़ा था। न्यूज 18 के लिए पटना संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए सीधे चर्चा पर आते हैं। आज की चर्चा में शामिल कौन कौन से लोग हैं उनका परिचय कराते हैं। प्रेमरंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, अरुण कुमार प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर जी मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। जो बात निकली है बहुत दूर तलक गई है। चर्चा का विषय इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री को 40 से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं, और प्रधानमंत्री ने पूरे दावे के साथ कहा है कि देखिएगा 40 में पूरे 40 आने वाले हैं। लेकिन इस पर रिएक्शन क्या है ये जानना जरूरी है, क्योंकि जरूरी है कि बीजेपी को जरा मौका थोड़ी देर बाद दिया जाए। अरुण कुमार प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ। अरुण कुमार जी, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा और देखिएगा ही जरूर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इस बार एनडीए की जीत को लेकर, खासकर बिहार में नंबर्स को लेकर, बड़े नंबर्स को लेकर, यानी कि वो 39 वाला काम नहीं होगा, इस बार 40/40 होगा। कैसा लग रहा है, इस पर क्या रिएक्शन है? आरजेडी पार्टी कैसे इस पूरे बयान को देख रही है? देखिए विवेक जी, सच्चाई यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार की जनता के मूड का एहसास हो गया है
वो अच्छी तरह जान चुके हैं कि बिहार की जनता का मूड एनडीए के पक्ष में नहीं है। 40 का 40 सीट हारने जा रही है और 40 सीट क्यों जीतने का दावा कर रहे हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए को 39 सीट दिया, लेकिन 39 सीट देने के एवज में बिहार की जनता को क्या मिला? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया? क्या महंगाई कम हुई? क्या प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, क्या 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होता है, मिल गया? क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? क्या 2022 तक गरीबों को पक्के मकान मुहैया कराना था, हो गया? 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, क्या बन गया? तो कई वादे जो किए, जो हसीन सपने दिखाए, उसमें तो एक भी पूरा नहीं हुआ। तमाम वादे जुमला साबित हुआ। तो बिहार में 17 साल से और विगत 10 साल से केंद्र में सरकार है। जब भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बिहार में आते हैं, प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी तक, तो वो तो हिसाब तो देते नहीं है कि हमने क्या किया। बिहार की जनता पूछ रही है और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी भी यह पूछ रहे हैं, भाई आप बताओ, रोजगार 20 करोड़ मिलना था, कहां है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? ठीक है, एक मिनट। किसानों की आय दोगुनी क्यों अरुण नहीं हुई? जी, अरुण जी, महंगाई चरम पर क्यों? सबको मौका बेरोजगारी चरम पर क्यों? ये जो है ना चक्कर चलाएंगे, अभी हम आ रहे हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, जो सवाल आरजेडी बराबर पूछती है, तेजस्वी पूछें, राबड़ी देवी पूछें या फिर अरुण कुमार जो कि प्रवक्ता आरजेडी के वो पूछें, ये सवाल बराबर रिपीट हो रहा है। ये आधार जानना चाह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं 39 नहीं, इस बार पूरे 40, तो इसका आधार जरा इन्हें बता दीजिए। क्या आधार है? प्रधानमंत्री इतनी ताकत के साथ अगर कह रहे हैं कि 40 में 40, और उस जन समर्थन के बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं कि देखिए भाई, जन समर्थन इतना है, इतनी गर्मी है, बावजूद इसके अपार जन समर्थन मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी बीजेपी के अंदर पैदा करती है, एनडीए के अंदर पैदा करती है। तो एक आधार तो ये है कि हम भीड़ देखते हैं और आकलन कर लेते हैं कि ये वोटर्स हमारे हैं। दूसरी जो चीज है वो आप बताइए कि इसके अलावा और क्या आधार है? विवेक जी, सबसे मुख्य बात है कि ये आरजेडी के लोग या कहीं इंडी गठबंधन के लोग ये मुगालते में हैं। इनको पता नहीं चल रहा है हवा का रुख, कि पूरे देश में जो हवा का रुख है, बिहार उससे बाहर नहीं है। बिहार भी उसी हवा के साथ चलती है। इनको पता है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी। उस समय जदयू हमारे साथ नहीं थी। 31 सीटों पर चुनाव हम जीते थे। 2019 में फिर जदयू हमारे साथ थी। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री तो बन गए एक बार मोदी जी, लोग देखना चाहते थे। अब जो ऐसे नहीं होंगे, दोबारा बिहार के लोग साथ नहीं देंगे, न देश के लोग जो ऐसे उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुनेंगे। और बिहार में 39 सीटें आई एनडीए को, इनको पता चल गया। और फिर मैं कह रहा हूं कि बिहार में जिस पर भरोसा और विश्वास प्रधानमंत्री जी ने जताया है, तो ये बिहार के लोगों को भी भरोसा और विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है और डबल इंजन की सरकार पर है। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी? किसी से छुपा हुआ है क्या? एनडीए की सरकार बनी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और बिहार से जंगल राज की समाप्ति, विकास का पूरी तरह से रास्ता खुल गया। सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम क्षेत्रों में। और जो लोगों में दहशत था, आतंक था, भय का वातावरण था, उसको निकाल कर करके और लोगों को एक सफल और सुफल जिंदगी जीने का रास्ता जो ऐसे देने का काम किए। लेकिन अगर गंगा पर आप देखेंगे पुल, पहले जहां 3 पुलें हुआ करती थी, आज 18 पुल या तो बन चुके हैं या कुछ जो ऐसे काम लगे हैं पाइपलाइन में है। 4 लेन की सड़कें हो, एयरपोर्ट हो, लेकिन बावजूद इसके आज एनडीए की सरकार में काम अब जरा याद कीजिए, जब बिहार पर ही फोकस रहना तो बिहार पर ही रहते हैं। लोकसभा की 40 सीटें हैं, लेकिन विधानसभा में जो परफॉर्मेंस आरजेडी ने दिखाया, तो क्यों आखिर ऐसा क्या हो गया कि इसमें नीतीश कुमार पीछे रह गए, बीजेपी पीछे रह गई और तेजस्वी यादव हाथ हिलाते रहे और 10 में ऐसे करते थे तो वो 100 की तरह लगता था। तो ऐसा क्या हो गया?
और भाई ये सब्ज बाग दिखा रहे थे और जिस प्रकार से बिहार की जनता को बरगला रहे थे, बिहार की जनता को एहसास हो गया कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं, इनको जब सत्ता मिलेगी। ठीक है, हम आते हैं। आज अभी तक कान में खबर आ गई, इन्होंने क्या किया? हाँ, फिर वही काम किया। ठीक है, अपनी संपत्ति बनाना। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। राजेश आ गया। हाँ, और विकास से इनको ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस। अरे आपको 1 मिनट दिया ना, 1.5 मिनट राजेश राठौर को भी देंगे। रुकिए, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस, बीच में मत बोलिए कोई। हाँ, सवाल दोहराएं। राजेश जी, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू जोरदार और एक जबरदस्त इंटरव्यू बस 9 बजे आने वाला है। न्यूज 18 पर सब लोग खोल खाल के देखिएगा बढ़िया से। और प्रधानमंत्री ने बिहार को लेकर जो बातें कही, जो दावा ठोका है, वो 40/40, 39 का सवाल इस बार नहीं है। तो इस दावे को कैसे आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? प्रधानमंत्री हमारे हैं, निश्चित तौर पे उनका इंटरव्यू देश देखे कि बहुत दिनों के बाद अपने गिरते ग्राफ को देखते हुए कुछ मीडिया के साथी को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सही, कम से कम इंटरव्यू तो दिए। लेकिन इंटरव्यू कितना जानदार रहेगा, कितना शानदार रहेगा, विवेक जी कोई बताए ना बताए, न्यूज 18 जरूर बताएगा। आप देखिएगा कि प्राइम टाइम से भी टीआरपी आपका घटा रहेगा। आप शो कीजिएगा, हम कल बात करेंगे, क्योंकि घसी घटाई बात पर लोग बात नहीं करते। तो इससे अंदाज लग जाएगा कि प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू कितना शानदार और जानदार रहा। खैर, प्रधानमंत्री के दावे आप जिस तरीके से जो भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि आपके प्रोग्राम की टीआरपी क्या रहेगी, प्रधानमंत्री को लोग कैसे देखेंगे, तो आप बता क्यों नहीं देते हैं कि आपके नंबर्स मैं वही बता रहे हैं। अब वही बता रहे हैं के बारे में, लोकसभा में बिहार में 40/40 तो उन्होंने कह दिया। हम चाहते हैं कि राजेश राठौर, अरे हम चाहते हैं कि राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के आज भविष्यवाणी कर दे। हाँ, मैं भविष्यवाणी पेपर पर लिख के जाइएगा, हमारे स्टूडियो में आए, पेपर पर लिख के जाइएगा कितने नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल मैं लिख के जाऊंगा। मैं प्रधानमंत्री की तरह सीट पाने के लिए हाथ देखने वाला भविष्य नहीं हूं। मैं जन सेवा और जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूं, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। लेकिन प्रधानमंत्री परसों कोल्हापुर में और अमित शाह जी आज बिहार में क्या बोले हैं, लगातार बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तो 1-1 साल का प्रधानमंत्री होगा। इन्होंने मान लिया कि इंडिया गठबंधन आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री होगा तो 1-1 साल का होगा। मैं दोस्त जवाब देना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी, हम गठबंधन की सरकार चलाए हैं। मनमोहन सिंह 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। नंबर 1। नंबर दूसरा, प्रधानमंत्री जी, क्या जो प्रधानमंत्री जी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किए, क्या उनका महत्व नहीं, उनकी बड़ी लकीर नहीं? नेहरू जी को छोड़ दिया जाए, इंदिरा जी को छोड़ दिया जाए, राजीव जी को छोड़ दिया जाए, नरसिम्हा राव जी को छोड़ दिया जाए, वाजपेयी जी, हालांकि वाजपेयी जी में प्रश्न चिन्ह है कि एक दिन वो 13 दिन के भी सरकार बनाया है, 13 महीना की बनाया है, तब 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। मनमोहन सिंह पूरा किया है, नरेंद्र मोदी जी किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त तो अनेक प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया। क्या उसका योगदान देश में नहीं है? नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 40 सीट मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूँ। लेकिन हमारे पास अब समय बस, आपने 1.5 मिनट को खत्म कर दिया। 10 सेकंड 2 मिनट 30 सेकंड आप ही बोले हैं। देखिए सेकंड गुजर रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी 10 साल पर मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन देश में एक बड़ा पहचान छोड़ के गए हैं। वही नरेंद्र मोदी जी बौखलाहट में 39 के बदला आप 40 बोल रहे हैं। मैं कहता हूं, आप लिख लीजिए, अरविंद निषाद 40 में से भाई अपने पास समय का 4 गायब रहेगा। अरविंद निषाद 40 में से 0 या 4 गायब रहेगा। 2 अंक में एनडीए नहीं पहुंचेगा। अच्छा, अरविंद निषाद शुरू कीजिए। आप लिख लीजिए। अरविंद भाई बोलिए, प्रधानमंत्री के दावे में कितना दम? विवेक जी, देश में अभी जो चुनाव चल रहा है पूरी शिद्दत के साथ, माहौल नहीं, एकदम पॉइंट पर आइए। एकदम हाँ। मतदातागण मन बना चुका है कि बिहार में 40 सीट और देश में 400 पार, इसको कोई शक्ति नहीं रोकने जा रहा है। इसलिए कि अपोजिशन में जो इंडी गठबंधन है
उस इंडी गठबंधन के अंदर किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, किसी को चुनाव साथ में नहीं लड़ना है। आप बंगाल में देखिए, ममता दीदी के खिलाफ सीपीआई सीपीएम लड़ रहा है, पंजाब में आप पार्टी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, बेनाड सीट पर राहुल गांधी के अपोजिशन में डी राजा की पत्नी चुनाव लड़ रही है। ये कौन सा गठबंधन है भाई? इस गठबंधन में बेटा बेटी दामाद परिवार के लोगों को सांसद बनाने का उपक्रम हो रहा है। इन लोगों ने तय किया है कि अगर हम लोग इसमें एमपी बनाने में सफल हो जाते हैं तो हम अपने, चलिए आपको नहीं डरना चाहिए। जब 40/40 कह दिया तो राजेश राठौर ठीक ही कह रहे हैं कि डरने का क्या है, कब बनेगा, ये होगा वो होगा। अरे बोलिए कि कुछ नहीं बनने वाला है इस बार, 40/40 और पूरे देश में 400 पार। बोलिए, ठोक के बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। बहस बिहार की आप देख पा रहे थे और खबरें यहां पर लगातार जारी हैं।